अस्सलाम वालेकुम। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। चलेगा शायद। अच्छा, बैक स्टेज जी पर जो है वो आनंद साहब हैं, उनको ऐड करेंगे क्योंकि दिस इज फॉर मतलब पब्लिक डिमांड आई है। आनंद साहब को लेंगे, थोड़ा सा चेंज, और उसके बाद ये फिर क्रिश्चियन साहब आपकी बारी है। ये अमर भाई का केस है ना। फिर पहले भी वही उनकी ना, वो मोहब्बत फोन के सामने आएगी। बैठे हैं तो आनंद साहब काफी देर से वेट, और सबसे पहले ही आनंद साहब का हम वेट कर रहे थे। जी आनंद साहब। जी जी। जी कसरा साहब बोलिए। नहीं। आपने अपने इज्म पे बात जी आपने इज्म पे बात करने के लिए बोला था, मैं बोल रहा हूँ। मेरा मौका ये है कि मेरे नजर में सारे रिलीजन मैनमेड है। अच्छा, एंड जी मैं क्या करूं, दुनिया में कई और इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की बातें कहते रहते हैं। कुछ होते हैं वो, सॉरी म्यूट कीजिएगा माइक अपना, बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से। अच्छा, आपने कहा कि आप ये समझते हैं कि सारे रिलीजन मैन मेड हैं। मैं क्या करूं जनाब, दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो किसी आर्जे की वजह से, तबीयतन, कम इल्मी की वजह से, किसी भी वजह से ऐसी बातें करते रहते हैं। सो मुझसे क्या, किस जवाब की तवक्को है आपको? मैं इनसे पूछ लेता हूँ कैसर भाई। बिस्मिल्लाह सर। आनंद आनंद भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी बहुत ही अच्छा हूँ। आनंद भाई, आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि सारे रिलीजन मैनमेड है, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म। या सारे? अच्छा, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म। हाँ, इंक्लूडिंग हिंदुइज्म। ठीक है, उसकी कोई रीजन है आपके पास कि हिंदुइज्म मैनमेड क्यों है? जी, जितने मजाहिब है अभी, जितने भी देखने को मिलते हैं, नहीं, उनमें कुछ मजाहिब भी हिंदुइज्म नहीं नहीं, सुने सुने सुने, अब यहाँ से गलती शुरू हो गई है। हिंदुइज्म मजहब जी नहीं धर्म है। है। ठीक है, धर्म है। हिंदुइज्म धर्म है, तो वो मैनमेड है। ठीक। हाँ, सारे मैनमेड है। सुन लीजिए क्यों। क्योंकि अब जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, उनमें कोई भी ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमको एविडेंस मिलता है कि उनका ही क्रिएटर इस यूनिवर्स को क्रिएट किया। वेद में मिलता है ना? जी नहीं। वेद में मिलता है, 4 वेद आए हैं, वो वेद ईश्वर के प्रकाशित हैं, उसमें तो प्रमाण दिए हुए हैं, ढेरों प्रमाण मौजूद हैं, ये ईश्वर की तरफ से नहीं है नहीं वेद के नहीं, अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे फालतू के बात लिखे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फालतू, ये अपमान ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। कई सनातनी सुन रहे होंगे, वो दुख लगेगा उनको। ऐसे नहीं करें। वेद में प्रमाण मौजूद है कि वेद ईश्वर के प्रकाशित हैं, और वेद वाणी उसको ईश्वर की वाणी कहा जाता है। जी, कोई भी कोई बुक लिख दे और उसको ये बोल दे कि हाँ ईश्वर की तरफ से आया है ऐसा, लेकिन उसका प्रूफ भी तो रहना चाहिए ना। या तो डायरेक्ट रहे, नहीं तो इनडायरेक्ट है। प्रूफ ये हाँ। देते हैं, प्रूफ ये दिया जाता है कि ये ओल्डेस्ट है। वेदास जो हैं ये सबसे पुरानी है, ईश्वर कहाँ है सबसे पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट उसका? कहाँ प्रकाशित है है। जी ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट? कहाँ है उसका? नहीं, वो कहते हैं कि ये ओरल ट्रेडिशन में चली थी, श्रुति के अंदर लिखी नहीं गई थी। नहीं, तो जो क्रिएटर है उसके पास इतना भी पावर नहीं था कि वो एक बुक को ऐसे एविडेंस के लिए रख दे कि हाँ उससे लोगों को पता चले। या उस समय जो लोग क्लेम करते हैं कि मेरे पास ये टेक्नोलॉजी था, हम लोग बहुत एडवांस थे, तो क्या वो प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे? नहीं, देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मनुष्य की, यानी इंसान की शुरुआत तो हुई है, उसका आरंभ तो हुआ है मनुष्य का। आरंभ के जी। ऊपर पेपर, ये वो चीजें तो मनुष्य ने ही इसकी उत्पत्ति करनी थी ना, ईश्वर ने तो नहीं पेपर ऊपर से पब्लिश करके भेजने थे। तो उन्होंने, ऋषियों के 4 ऋषि थे, अग्नि, अंगिरा, वायु, आदित्य, इनको वेदास दी। ये शतपथ ब्राह्मणास में लिखा हुआ है। उनके मन में विचार डाले और फिर आगे उन्होंने पढ़ाया, अपने बच्चों को आगे पढ़ाया, और वो आई इस तरह। तो एक बड़ी तादाद है आज भी इंडिया के अंदर सनातनी की जो इस चीज को मानती है। आप कह रहे हैं कि ये गलत बात है, क्या प्रमाण को दें इसके ऊपर कोई लॉजिकल? म्यूट कर लिया आपने, आपका म्यूट है भाई। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लेम करता है कि हमारे जो एंसिस्टर थे बहुत एडवांस थे, तो उसका यही प्रूफ है कि ना उनके पास उनका ओल्डेस्ट बुक है, ना ऐसा कुछ उसमें प्रूफ है। नहीं, ना एडवांस उनके नहीं पास थे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं आनंद भाई। उनमें से किसी ने नहीं कहा वो एडवांस थे। ऑब्वियसली आरंभ के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बच्चा पैदल पैदल चलता है, तो इस तरह सीखा उन्होंने। आपके पास क्या सबूत है कि ऐसा नहीं हुआ? वो क्योंकि कहते दिख हैं रहा ऐसा है ना, हुआ, क्योंकि बड़ी जो परंपरा है। जो एक
जो एक बुक को नहीं संभाल सकते हैं, वो कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हाँ हम बहुत एडवांस हैं, हमारे जो पूर्वज थे बहुत एडवांस संभाली है बुक, ये आप कह रहे हैं नहीं संभाली, वो कहते हैं ओरल ट्रेडिशन। कहाँ दिखाए ना कोई नहीं ओरल ट्रेडिशन। वैसे तो एक होता है कि हाँ आप इधर उधर का बात कर रहे हो, और एक होता है सॉलिड प्रूफ कि हाँ ये प्रूफ है। जैसे साइंटिस्ट जो भी बोलते हैं उनका प्रूफ देते हैं कि हाँ ये है, आप उसको कभी भी टेस्ट करेंगे आपको सेमी रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि ओरल हो रहा था ऐसे वैसे, ये तो कुछ भी इधर उधर घुमा के कुछ भी बोल सकते हैं हम। नहीं जबरदस्त, ये जबरदस्त स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो फिर मेरे पास नहीं, हिंदुइज्म का तो नहीं है, हिंदूज से भी किसी का नहीं है, नहीं ना ही हिंदुइज्म किसी रिलीजन का नहीं है। नहीं वो हिंदुइज्म का मैं कोशिश कर रहा था, मुझे वो नहीं मिला, मैंने बड़ी कोशिश की है, वो बात आपने बड़ी स्ट्रॉन्ग बात की है। ठीक है, मैं हिंदुइज्म से मेरा विश्वास उठ गया, मैन मेड है। हाँ, ठीक होगी। सारे साइंस का भी नहीं है, मैं आपको ये भी बात बता दूं। जी नहीं साइंस का है। नहीं आपके पास नहीं है ना, आपका वही फेथ है जो किसी हिंदू का हिंदुइज्म पे है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि किसी रिलीजन के पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा फील करवा सके एथियस्ट को कि हाँ ये गॉड है, ये यूनिवर्स ऐसे मेरे गॉड ने क्रिएट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बात को मैं एंटरटेन ही नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो म्यार आपने रखा है ना उसमें आप खुद भी शामिल हैं। जैसे आपके पास भी साइंसदानों की बात पे फेथ है ना, एविडेंस आपके पास भी नहीं है। नहीं एविडेंस है आपके पास। अब मैं जैसे वो बोलते हैं कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ वो बोलते हैं कि एयर में ऑक्सीजन है। मेरी बात सुने ना, अब अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं साइंस के बारे में, तो आगे से आप मुझे तो ये तो नहीं कहेंगे ना ये तो साइंसदानों से पूछे, उन्हें पता होगा। जी अगर मेरे नॉलेज में होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा, पूछिए आप। और नॉलेज में ना हुआ तो फिर उसे क्या कहेंगे, फिर भी ठीक है। नहीं मैं उस पर रिसर्च करके बताऊंगा आपको। अभी आप जो इवोल्यूशन की जो बातें आपने की, आपसे पहले कुछ आप कर रहे थे मेरे ख्याल में। नहीं पहले से आप कर रहे थे, आपसे पहले को कर रहे थे। तो इवोल्यूशन को आप मानते हैं कि ये साइंस है? नहीं इवोल्यूशन में मेरा उतना नॉलेज नहीं है। फिर आप एथियस्ट हैं? मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ मालूम है, बायो का मुझे पता नहीं। कैसे भाई साइंस की वो बात बता, तो मुझे साइंस की वो बात बता देना जो आप ठीक समझते हैं। जी साइंस मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर क्लेम करता है कि कोई गॉड क्रिएट किया है, वो मेरा प्रार्थना या दुआ को सुनता है, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है ना। ये एविडेंस है कि जो भी क्रिएटर हो इंटरफेयर करता है। बात हो गई ना, आप ये कह रहे हैं ना कि ये साइंस की तरह नहीं है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइंस भी आपके लिए एक रिलीजन ही है। आपके लिए आप जैसे कह रहे हैं ना कि नहीं ये गलत है। ठीक है, फिर साइंस कभी भी ये फिक्स नहीं करता है। जी मैं बस एक बोलता हूँ, जैसे रिलीजन मोरालिटी को फिक्स कर देता है कि यही है और ये पूरे जब तक यूनिवर्स है तब तक यही रहेगा, साइंस ऐसा कभी नहीं बोलता है। वो बोलता है कि नहीं, अगर इसमें कोई चेंजेस आता है वो रेडी रहता है हमेशा एक्सेप्ट करने को। ओके, दो क्वेश्चन। साइंस में जो कुछ है वो सारा ठीक है? ठीक नहीं है, वो इवॉल्व हो सकता है। ठीक नहीं है? कोई मुझे बताएं ऐसी चीज जो ठीक नहीं है। जी जैसे अभी जो डार्क एनर्जी डार्क मैटर है, वो टॉपिक डिबेटेबल है कि हाँ उस पर सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये होता ही है। आगे चल के मान लीजिए हम लोग रिसर्च करके उस पर प्रूफ कर देते हैं। हाँ लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल पूछ रहा हूँ कि जिस चीज को आप कहें कि ये चीज गलत है, साइंटिस्ट ये कहते हैं लेकिन ये गलत है। नहीं मैं समझा नहीं, क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं? आपने कहा ना कि साइंस में सारा ठीक नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ ऐसा जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ठीक है लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है। नहीं सारा ठीक नहीं बोलते, मैं बोल रहा हूँ कि साइंस में टॉपिक डिबेट वाले होते हैं। जैसे स्ट्रिंग थ्योरी, कुछ लोगों का मानना है कि होता है, कुछ लोगों का नहीं, ये थ्योरी गलत है। लेकिन जो सॉलिड प्रूफ है, जो साइंस सॉलिड प्रूफ देता है कि हाँ जैसे ऑक्सीजन है, तो क्लियर दिखाता है कि नहीं आप पानी के अंदर जाओगे तो आप मर जाओगे, आप ऑक्सीजन लेके जाओगे तो जिंदा रहोगे। ये जो सॉलिड प्रूफ है, स्ट्रिंग थ्योरी हमारे पास प्रूफ है, सबका पता है, लेकिन एवोल्यूशन का नहीं पता है। नहीं इवन इस एवोल्यूशन को मैं डीपली नहीं पढ़ा हूं। मैं कैसर भाई मैं सवाल इनसे करना चाहता हूँ, उसको आप टोक कीजिएगा, उसको लेके चलिएगा। मैं इनको एक सवाल देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस चीज की, वो आपके सवाल को समझ ही नहीं रहे हैं कि आपने जो सवाल बेसिकली पूछा, आप चाह रहे हैं कि क्रिस्टल स्टैंड हो उनका कि साइंस एक तरफ खड़ी है और ये उसको गलत कह रहे हैं, जबकि ये थियोरेटिकल चीजें पेश कर रहे हैं जिसमें साइंस ही खुद डामाडोल है। तो साइंस ही जब खुद कह रही है, नेगेट कर रही है, तो आपका तो पूछने का सवाल रहा नहीं। ये इनसे पूछे हैं, मैं कैसर भाई बात करेंगे आनंद भाई आपसे। ह्यूमंस हैं जो, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी बिगिनिंग कैसे है?
ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को आप कैसे देखते हैं? ये जो स्पीशीज आपके सामने जी, जो भी स्केलेटन मिलते हैं उसका कार्बन डेटिंग करके हम लोग डेट निकालते हैं और उसको बहुत सारे स्केलेटन से कंपेयर भी किया जाता है, बट जो रिलीजन क्लियर स्टेटमेंट देता है कि हाँ बनाया गया है ऐसे, उसका कोई भी एविडेंस नहीं है। साहब रुकिए ना, ऐसे नहीं करते ना। कार्बन डेटिंग की रेंज कितनी होती है? कार्बन डेटिंग की वो डिपेंड करता है कि कौन सा आइसोटोप आप यूज कर रहे हैं, कि नहीं कार्बन का जो हाफ लाइफ है उस पर डिपेंड करता है। प्रिस्टीन कंडीशन में आपको फॉसिल मिलता है, बेस्ट कंडीशन में जो मिल सकता है, मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? उसका कार्बन का तो हाफ लाइफ होता है अप्रोक्स 5700 ईयर, तो इससे हम लोग पता लगा। हाँ, मैंने प्रिस्टीन की बात की है ना, 50 से 55,000 साल, पर ये बड़ा रेयर होता है। 1% डिके आ जाए तो वो ड्रॉप कर जाता है अराउंड 35,000 पे। ठीक, चले 1% डिके तो होता ही है, मान लेते हैं 35,000 है। तो जो होमो सेपियंस हैं ये कितना अरसा पहले इस जमीन पे आए हैं आप साइंसदानों के नजदीक? जी, मैं ये तो क्लियर, मेरे को इतना एकदम एग्जैक्ट नहीं मालूम, क्योंकि मैं इसको ना किसी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि इसमें मेरे को उतना 3 लाख से 2 लाख 3 लाख से 2 लाख की रेंज है। तो आप मुझे ये बताइए कि जिस कार्बन डेटिंग से आप कहते हैं को पता चल जाता है, जिसकी अपनी रेंज 30-35 हजार साल है, वो कैसे 2-3 लाख साल पुराने फॉसिल्स के बारे में आपको बता देती होगी? जी, लेकिन हमारे पास तो प्रूफ, जितने भी स्केलेटन मिलते हैं वो तो एक एविडेंस है, लेकिन जो भी रिलीजन क्लेम करता है, जो भी रिलीजन हो, उसके पास तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। यही इवोल्यूशन का, कि पहले हम लोग कैसे थे, फिर धीरे धीरे चेंजेस हो गए, कैसे यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि नहीं, ये माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में बोल रहा हूँ मैं। सॉरी, मुझे हंसना नहीं चाहिए मुझे। मैंने कैसे इसीलिए कहा था मैं सवाल बना के देता हूँ, जब आपने एवोल्यूशन कहा था उन्होंने कहा मेरे पास नॉलेज नहीं, तो मैंने बेसिकली सवाल बना के दिया, अब आप बात करें। मैं सिर्फ इनसे एक चीज पूछना चाह रहा था, वो बात एवोल्यूशन की तरफ ले गए, शायद चले भाई का स्किल सेट नहीं चले, हम भी इस फोर्स नहीं करेंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी की इन्होंने बात कही थी। मेरा सवाल इनसे सिंपल है कि क्या स्ट्रिंग थ्योरी इनकी अपनी डिवाइस करदा है? अगर आंसर इज यस, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं एक लेजेंड के साथ बात कर रहा हूँ साइंस की दुनिया में। अगर आंसर है कि नहीं और उसकी टेक्निकल डिटेल्स भी नहीं पता, एंड आई वुड इमेजिन कि आपको नहीं पता होंगी, अगर मैं आपसे 5वीं 6वीं डायमेंशन के बारे में पूछ लूं तो शायद हमें दिक्कत हो जाए। यहाँ पे डीप डाउन मुझे पता है दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं हुस्न ज़न रख रहा हूँ। तो इसके बावजूद टोटल 11 डायमेंशन का बात करता है जी। हाँ, लेकिन अगर मुझे 5वीं डायमेंशन भी आप साबित कर दें, अगर आप मुझे, तो आप कहते हैं ना साइंस सबूत देती है, मुझे 5वीं डायमेंशन आप साबित कर दें, बात ही खत्म हो जाएगी। स्टेज पे 5 लोग हैं, 5 डायमेंशन का बात इसलिए लाया था, मेरा कहना ये था कि कुछ ऐसे टॉपिक साइंस में हैं जो अभी डिबेट है उस पे, और उन थियरी को प्रूफ होना है, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे चीजें जो क्लियर उसके प्रूफ हैं, उसमें को फर्दर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्ट्रिंग थ्योरी को तो आप ठीक समझते हैं ना, कि नहीं समझते? नहीं, मैं ठीक इसलिए नहीं समझता हूं क्योंकि अभी वो डिबेट का टॉपिक है। इस थ्योरी को आप ठीक समझते हैं, मुझे वो बता दें फिर। जी, मैं जो आइंस्टीन का थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो जो ग्रेविटी एक्सप्लेन करता है, वो क्लियर है। कौन सी वाली? जनरल या ग्रेविटी? जो चले जनरल या जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हाँ ग्रेविटी का, ठीक हो गई जी। हाँ, तो अब ये अब मुझे एक बात बड़ी सिंपल से मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि आपके पास इस चीज का क्या सबूत है, एंड डोंट गिव मी एनी मैथमेटिकल इक्वेशन, कि जो आइंस्टाइन का आइडिया है उसके नजदीक जो ग्रेविटी है वो एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है बल्कि रिपल्सिव है। ऑन दिस बेसिस वो न्यूटोनियन से हट के है, जबकि आप कभी भी जिंदगी में ग्रेविटी को उस तरह से एक्सपीरियंस करते ही नहीं है। जी, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं आपसे उसका एक्चुअल प्रूफ है। मुझे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन ना बताइएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि हमें ये पता है कि एक चीज ऊपर है वो नीचे आ जाती है, राइट? वेदर वो चीज अपनी जगह पे खड़ी है और नीचे से चीज ऊपर चली जाती है, दिस इज अ वेरी किंडरगार्टन स्टफ। ये बच्चा जो ग्रेविटी के बारे में सीखना शुरू करता है ना, उसको पता चल जाता है कि आइंस्टाइन और जो न्यूटोनियन एक्सप्लेनेशन है उसमें एक बुनियादी फर्क है। बट यू डोंट नो कि वो चीज हवा में खड़ी और नीचे से चीज को जाकर टच करती है। यू डोंट नो दैट, डू यू? आप कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं करते ना आप, क्योंकि उसका स्केल इतना छोटा है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते हैं।
कोई भी वजह है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जी हाँ। लेकिन इसके बावजूद अगर आप उसे ठीक मानते हैं तो इसे ही कहा जाता है ईमान लाना मेरे भाई। जो बात मैं आप इतनी देर से लेकिन हमारे पास आप साइंस सर, वाले भी ईमान ही लेके आते हैं। नहीं सर, मेरे पास, हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है उसको चेक करने के लिए। मैथमेटिकल इक्वेशंस है ना, और वो उतनी ही, नहीं, मैं इंस्ट्रूमेंट है मैं सर। ये नहीं कहता कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने जिनसे सुना है, मैं आपकी बात बार बार कर रहा हूं कि आपने जिनसे सुना है वो आपका जाती तजर्बा नहीं है, आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस आपकी नहीं है। सो व्हाट यू डू इज यू एक्सेप्ट देम टू बी ट्रूथ बेस्ड ऑन योर फेथ। ये बात समझ रहे हैं? नहीं, ये फेथ नहीं सर, अगर मैं उस लेवल पे चला जाऊं, मैं पीएचडी करूं, MIT में जाऊं, उस लैब में जाऊं, तो मैं क्लियर वहां पे देख सकता हूं, जो भी डेटा कलेक्ट होता है उसको रेंडर करके हम लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। आई एम श्योर आप कर सकते हैं। अभी ये तो फेथ नहीं है, ये रियलिटी है भाई, अभी तो आपने नहीं किया ना, लेकिन इसके बावजूद अगर आपसे ठीक मान रहे हैं तो ईमान और किसे कहते हैं? क्योंकि एक पूरा छोटी सी वर्ल्ड बात है, आप टेक्नोलॉजी पे बिना चल रहा है, वजह वही से कर रहे हैं। साइंटिस्ट हम लोग को आज टेक्नोलॉजी दिए हैं, तो उनको इतना तो हम लोग भाई, हाँ सर, हाँ उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया है तो उनकी बात मान लेनी चाहिए, यही ईमान होता है ना। मैं आपसे और क्या कहता हूँ? मैं आपसे ये नहीं कह सर रहा वो कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड आपने अप्लाई किया है ना, आप खुद उस स्टैंडर्ड का शिकार हैं। और अगर मुझे अंदाजा नहीं है मैं किस हद तक आपको ये बात समझा पाऊंगा, मैं आपको एक और बात भी बता दूं। गर्डल ने बड़ी मेहनत करके मैथमेटिकल सिस्टम्स पे बात दुनिया को समझाई थी अपने 2 थ्योरम्स में, कि बुनियादी तौर पे हम हर चीज में जो मैथमेटिकल सिस्टम्स होते हैं, सॉरी आप ये बंद कीजिएगा, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा फीडबैक आ रहा है, कि हम हर चीज जिसका ताल्लुक अच्छा मैथमेटिकल माफ सिस्टम से कीजिएगा होता है। कैसे भाई, मैं इजाजत चाहूंगा, मैं इंशाल्लाह फिर आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बस हम भी अब रैप अप करने लगे इंशाल्लाह थोड़ी देर। तो साहिब जो मैं अर्ज कर रहा था कि हर वो चीज जिसका ताल्लुक मैथमेटिकल सिस्टम से है उसमें हम फेथ को ही यूज करते हैं, क्योंकि वो नंबर्स खुद को प्रूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट। आपको अपनी एबिलिटी में फेथ प्लेस करना पड़ता है कि जो हम समझ रहे हैं वो ठीक समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी सटल एंड टेक्निकल पॉइंट इन फिलोसफी एंड फिलोसफी ऑफ साइंस इन पर्टिकुलर एंड लॉजिक एज वेल। तो मैं नहीं यकीन से कह सकता कि बात मैं आपको ठीक तरह से आप तक पहुंचा पाया हूं या नहीं, लेकिन ये फेथ वाली बात खत्म, फेथ निकल जाता है तो साइंस कोलैप्स कर जाती है। यू हैव टू प्लेस फेथ इन योर कॉग्निटिव फैकल्टीज to conclude that you understood something in a correct manner. आपको दूसरे साइंसदानों पे ईमान लेके आना पड़ता है। दुनिया भर में इवोल्यूशन को कोई स्टूडेंट साबित नहीं कर सकता, लेकिन वो ईमान लेके आए हैं उन किताबों पे, ईमान लेके आए हैं उन साइंसदानों पे, बिकॉज दिस इज हाउ साइंस वर्क्स, राइट सर? जो मटीरियलिस्टिक साइंस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस बात को मैं अपनी तरफ से यहाँ पे खत्म करूँ। और कुछ कहना चाहेंगे आप अमर भाई? आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? नहीं, मेरे ख्याल से काफी बात क्लियर हो गई है। हिंदुइज्म के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बोल सकता हूँ, एक्सपर्ट ओपिनियन दी, और साइंस के हवाले से भी आपने क्लियर कर दिया, तो मेरे ख्याल से काफी है। बस 2 ठीक है मिनट आनंद साहब, इजाजत लें आपसे। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आनंद भाई मुझे पता है नई बात आपने करनी नहीं है, तो पुरानी बात तो सुन ली ना आपने, उसे रिपीट करके क्या फायदा होगा? मुझे और आप दोनों को पता है कि आपने नई बात नहीं करनी है। कोई नहीं सर, केवल कभी बाद में देखें, बाद में कभी जो बात। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।